नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको व्याकरण विधि का पाठ प्रथम पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है वर्ण विचार। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ण की परिभाषा से। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, अर्थात भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है, और यहाँ पर जो हमारे प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य हुए हैं, कौन, पाणि जी। तो पाणि जी ने क्या किया है, वर्णमाला को 14 सूत्रों में बताया है। परंपरा के अनुसार महेश्वर ने अपने नृत्य की समाप्ति पर जो 14 बार डमरू बजाया, उससे ये 14 ध्वनियाँ सूत्र पाणिनि को प्राप्त हुए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो 14 सूत्र हैं वह कैसे प्राप्त हुए। तो यहाँ पर जो शिव जी को आप लोग जानते हैं, भगवान शिव को, तो शिव जी ने क्या है, नृत्य करते करते 14 बार डमरू बजाया था, और जब 14 बार डमरू बजाया था तो उसमें से ये 14 सूत्र निकले थे। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, माहेश्वर सूत्र कहते हैं। और ये सूत्र किसको प्राप्त हो गए, पाणिनि जी को मिल गए। इसका श्लोक है, नृत्यावसाने नटराजराजो ननाद ढंकम नव पंचवारम उद्धृतु कामः सनकादि सिद्धांते तद विमर्शे शिव सूत्र जालम। नृत्य अवसाने मतलब नृत्य करने के अवसर पर, नटराज राजो मतलब नटराज की मुद्रा में, कौन, भगवान शिव। ननाद मतलब निकालते हैं, ढक्कम का मतलब होता है डमरू। नव पंचवारा मतलब 5 और 9 बार क्या करते हैं, इन सूत्रों को निकालते हैं। आप जब योग करेंगे 9 और 5 का तो कितना आएगा, 14। उद्धृतु कामः मतलब निकलते ही सन का आदि सिद्धांत विमर्श शिव सूत्र जालम, और मतलब ये जो सूत्र निकले, इन्हीं सिद्धांतिक ध्वनियों को, सूत्रों को क्या है, शिव सूत्र जाल में बांधा गया। ये सूत्र इस प्रकार हैं, आ ई उ ण, री ली ग, ए ओंग, आई औच, हा या वर ट लण, यम गण नम, झ भ य, घड़ धस, जव गड़ दस, ख फ छ ठ थ च ट त व। अब यहाँ पर ये सूत्र दिए हैं, इनसे प्रत्याहार बनते हैं। तो प्रत्याहार में क्या होता है कि जो लास्ट का वर्ण होता है हलंत वाला, उसको नहीं लेते। जैसे हमने अक प्रत्याहार बनाया तो आ सी लेकर हम का तक लेंगे, अण बनाया तो आ सी लेकर णा तक लेंगे, तो हो जाएगा अण। तो यहाँ पर जो हलंत वाला वर्ण है उसको हमें नहीं गिनना है। तो यहाँ पर इसलिए आप देख रहे होंगे कि जो हलंत वाले वर्ण हैं उनको हटा दिया गया है। तो आ ई उ, ऐसे री री, ए ओ, आई औ, हा या वा र, ल, या म ण, ङ ण न, झ भ, घ ढ ध, जा ब ग ड़ द, ख फ छ ठ थ च ट त। तो आपने देखा, वाव हलंत था उसको हटा दिया, दा हलंत को हटा दिया। अब है 10 रूपक के अनुसार, एक बहुत प्रसिद्ध रचना है 10 रूपक। उसके अनुसार नृत्य और नृत्य में भेद होता है, मतलब नृत्य जो हम बोलते हैं वो, और नृत्य दोनों में भेद होता है। नृत्य भाव पर आश्रित होता है, जबकि नृत्य ताल एवं लय पर आश्रित होता है। तो भगवान शिव जी ने क्या किया था, नृत्य किया था, ना कि नृत्य। अब इसी में आगे इसी के सूत्र बचे हुए थे, ये और देख लेते हैं। का पाया, तो इसमें का और पा, शा सा शा रा, तो शा शा सा, हा ल, तो हो जाएगा हा। तो प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तो जो हलंत वाले शब्द हैं उनको हम अंत में रखते हैं। जैसे आ ई उ ण में ण हल वर्ण है, इन्हें प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों के साथ सम्मिलित नहीं किया जाता है, मतलब उसको शामिल नहीं किया जाता, उनको गिना नहीं जाता है।
अब आते हैं हम प्रत्याहार पर। जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे, कोई भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम में प्रत्याहार से प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं, वर्णमाला से प्रत्यय जरूर पूछ लिए जाते हैं। हम देखते हैं प्रत्याहार को। माहेश्वर सूत्रों के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। मतलब जो हम 14 माहेश्वर सूत्र पढ़ रहे हैं, इन सूत्रों से हम बहुत सारे प्रत्याहारों को बना सकते हैं। प्रत्याहार 2 वर्णों से बनता है, जैसे अच, इक, यण, अल, हल इत्यादि। तो ऐसे 2 वर्ण हम लेंगे, उन 2 वर्ण से क्या बन जाएगा? प्रत्याहार बन जाएगा। इन प्रत्याहारों में आदि वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य आने वाले सभी वर्णों की गणना की जाती है। मतलब शुरू से लेके अंत तक के जितने वर्ण होते हैं सबको गिना जाता है, और जो हलंत वाला वर्ण होता है उसको क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं लास्ट में। प्रत्याहार के अंतर्गत आदि वर्ण तो परिगणित होता है, मतलब गिना जाता है, किंतु अंतिम वर्ण को छोड़ दिया जाता है, जैसा भी मैंने आपको बताया था। समझने के लिए कुछ प्रत्याहार आगे दिए जा रहे हैं कि प्रत्याहार कैसे बनाते हैं। जैसे अच प्रत्याहार लिया तो अच प्रत्याहार में आ से लेकर चा तक के वर्ण आ जाएंगे, और चा को हम हलंत होने के कारण क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो अच प्रत्याहार देखते हैं। आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ। यहाँ प्रत्याहार के आदि वर्ण आ का परिगणन किया गया है, मतलब उसको गिना गया है, तथा अंतिम वर्ण चा को छोड़ दिया गया, मतलब उसको नहीं गिना गया। किसको? चा को। अब हम देखते हैं हल प्रत्याहार। तो 5वें सूत्र के प्रथम वर्ण हा से लेकर 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ला के मध्य आने वाले सभी वर्ण हल प्रत्याहार में आएंगे। तो इनमें वर्ण कौन कौन से आएंगे, इनको देखते हैं। हा, या, वा, रा, ला, य, म, य, ण, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, स तथा सा। तो इस प्रकार से हल प्रत्याहार बन जाएगा। अब है एक प्रत्याहार। तो प्रथम सूत्र के द्वितीय वर्ण ई से लेकर द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण का के मध्य आने वाले सभी वर्ण एक प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। तो ई, उ, री, री, तो ये हो गया एक प्रत्याहार। अक में प्रथम सूत्र के प्रथम वर्ण आ से लेकर द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण का के मध्य आने वाले सभी वर्ण, जैसे आ, ई, उ, री, री। ये सूत्र हमने 14 पढ़े हैं, उन्हीं में से लिए जा रहे हैं। अब है झल। अष्टम सूत्र के प्रथम वर्ण झा से लेकर 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ला के मध्य आने वाले सभी वर्ण, तो क्या हो जाएगा? झल प्रत्याहार कहलाएगा। अब वर्ण कौन कौन से ये देख लीजिए। झा, भा, घ, ढ, ध, जब, गड़, दक, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, सा तथा हा। अगला है यण। तो पंचम सूत्र के द्वितीय वर्ण या से लेकर षष्ठम सूत्र के अंतिम वर्ण के मध्य आने वाले सभी वर्ण, तो या, वा, रा, ला। संधि आदि के नियमों को समझने के लिए प्रत्याहार ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। यदि आपको संधि नहीं आती और आपको संधि समझनी है, तो संधि को समझने के लिए हमें प्रत्याहारों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमें प्रत्याहारों को भी क्या करना चाहिए? बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये संधि में सहायक होते हैं। और विशेषकर जो व्यंजन संधि होती है, व्यंजन संधि में इसी के ही नियम लगाए जाते हैं। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो स्वर तथा व्यंजन। और इसे ही हम अच अर्थात स्वर और हल अर्थात व्यंजन कहते हैं, क्योंकि हमने जब अच पढ़ा था तो उसमें क्या आए थे? स्वर आए थे, और जब हमने हल पढ़ा था तो उसमें पूरे क्या आए थे? व्यंजन आए थे। अब अच किसे कहते हैं या स्वर किसे कहते हैं? तो जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब इसमें क्या है? किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, ये स्वतंत्र होते हैं। और स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 5 हैं। कौन कौन से हैं? तो आ,
ई, ऊ, री तथा री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि मूल स्वर किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं ह्रस्व स्वर को मूल स्वर कहते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं, तो आप कह सकते हैं 5 हो सकते हैं होते हैं। और संस्कृत में पूछ लिया जाए तो आप बोल सकते हैं पंच। अब आते हैं दीर्घ स्वर। तो जिन स्वर के उच्चारण में या जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अब इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 8 होती है। ये वर्ण कौन कौन से हैं, तो ये वर्ण है आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ तथा औ। इनमें से री ध्वनि का दीर्घ रूप री केवल वेदों में प्राप्त होता है। मतलब जब आप वेद पढ़ेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद वगैरह, तो उनमें जो री शब्द है इसका जो दीर्घ रूप है वहीं पर आपको मिलेगा। अंतिम 4 वर्णों को संयुक्त वर्ण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, आ और ई से ए बनता है, आ और ए से आई बनता है, आ और ऊ से ओ बनता है, और आ और ओ से औ बनता है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त वर्ण, मतलब जुड़े हुए वर्ण। क्योंकि ए, आई, ओ तथा औ 2 स्वरों के मेल से बने हैं। यहाँ पर 2 स्वरों का प्रयोग किया गया अभी मैंने आपको बताया। आधन ई बराबर ए, आधन ए बराबर आई, और आधन ऊ बराबर ओ, आधन ओ बराबर औ। अब आते हैं प्लुत स्वर। तो अब प्लुत स्वर कैसे कहते हैं, तो जिस स्वर के उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को दूर से पुकारते हैं तब संबोधन पद के अंतिम वर्ण को 3 मात्रा का समय लगाकर बोलते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। लिपि में प्लुत स्वर को 3 की मात्रा से दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए ये ही कृष्ण अत्र गौचरति ही, ओम के ओकार का उच्चारण सर्वत्र प्लुत ही होता है। आप ओम बोल के देखिए, ओम, तो आपको कितना समय लग रहा है, तिगुना लग रहा है। इस कारण से यहाँ पर ये कौन सा हो गया, प्लुत। और आप बीच में देख रहे हैं 3 लिखा भी है, तो इस प्रकार हम पहचान सकते हैं कि इसमें कितना समय लगता है, तिगुना समय लगता है। अगला है सभी ह्रस्व, दीर्घ एवं प्लुत स्वर वर्ण अनुनासिक एवं निर्नुनासिक भेद से द्विविध हैं। मतलब यहाँ पर जो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर हमने पढ़े हैं उनको भी 2 प्रकार से हम बांट सकते हैं, इसके 2 भेद कर सकते हैं। एक भेद है इसका अनुनासिक और दूसरा है निर्नुनासिक। तो इस प्रकार से 2 प्रकार का है। अब है अनुनासिक, तो जिस स्वर के उच्चारण में मुख के साथ नासिका की भी सहायता ली जाती है उसे हम कहते हैं अनुनासिक स्वर। नासिक का मतलब, नासिका का मतलब होता है नाक, और यहाँ पर मुख और नाक के सहायता से जो वर्ण बोले जाएंगे उन्हें हम बोलेंगे अनुनासिक। जैसे अ, ई, तो इत्यादि समस्त स्वर वर्ण हैं। मतलब ये क्या है, अनुनासिक है। चंद्र बिंदी जो आपकी आएगी वो क्या कहलाएगी, अनुनासिक। अब है निर्नुनासिक, तो जो स्वर केवल मुख से उच्चारित होता है वह निर्नुनासिक है। मतलब जिनको हम सिर्फ मुख से बोलेंगे, जिसको मुख और नाक से बोलेंगे वो अनुनासिक, और जिसको मुख से बोलेंगे वो निर्नुनासिक। अब आते हैं व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता है उन्हें व्यंजन या हल कहते हैं। मतलब ये जरूरी है कि यदि हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो बिना स्वर की सहायता के नहीं कर सकते, और जो बिना स्वर की सहायता के नहीं बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं या हल कहते हैं। स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए वर्ण के नीचे हल चिन्ह लगाते हैं, जिसको कि हम हलंत कहते हैं। आपने देखा होगा, जैसे कई बार जब हमें आधा वर्ण लिखना होता है तो हम का के नीचे क्या करते हैं, एक लाइन से खींचते हैं टेढ़ी, उसे हम हल कहते हैं।
संपूर्ण व्यंजन निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं। यदि ये आधे हैं तो हम इनको हलंत लगा के लिखेंगे, और पूरा है तो हम कैसे लिखेंगे आप बाद में देख रहे हैं। का वर्ग, तो का कैसा है, पूरा है, क्योंकि का में आ मिला हुआ है। अब इनको हम जब याद रखना हो तो हम क्या करते हैं, इनको शॉर्ट में याद भी रख सकते हैं। जैसे हम कू चू टू तू पू, तो कू से क वर्ग आ जाएगा। तो क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे, क ख ग घ ङ। चू में च छ ज झ ञ, तो इसको हम बोलेंगे च वर्ग। टू में ट ठ ड ढ ण, तो हो गया ट वर्ग। तू में त थ द ध न, त वर्ग। पू में पा फा बा भा मा, तो हो गया प वर्ग। क्योंकि हम ऐसे याद रखेंगे तो हमें याद नहीं रहती, तो हम इनको क्या करते हैं, एक अपने याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक अपना लेते हैं। इसलिए यहाँ पर उसी ट्रिक को अपनाया है। तो कू से क वर्ग याद आ गया, और कू में कौन कौन से आएंगे, तो क ख ग घ यहाँ, ऐसे यहाँ पर याद रखने के लिए इनका प्रयोग किया गया है। व्याकरण संप्रदाय में इन 5 वर्गों को कू चू टू तू पू नाम से जाना जाता है। अब है अंतस्थ। अंतस्थ का मतलब होता है अंदर से निकलने वाले वर्ण। ऊष्म, जो क्या करते हैं, वायु को गर्म करके फेंकते हैं, ऐसे वर्णों को हम बोलते हैं ऊष्म। तो देखिए य र ल व, तो ऐसा लग रहा है अंतर से ये वर्ण निकल रहे हैं। अब ऊष्म, इसमें देखना आपकी जो वायु है वो गर्म होकर निकलेगी। श श स ह, तो यहाँ पर जो वायु है हमारी वो कैसी निकलती है, गर्म होकर। अब सबसे पहले यहाँ पर वर्ण में है स्पर्श। स्पर्श किसे कहते हैं, तो उपर्युक्त का से माँ तक के 25 वर्णों को स्पर्श कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारे मुख के भाग को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, छूते हैं। इस कारण से इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण के समय जिह्वा मुख के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है। जो हमारी जीभ है वो मुख के विभिन्न स्थानों को छूती है। प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण ण, य, ण, न और मा को अनुनासिक भी कहा जाता है, क्योंकि ये वर्ण आप देख रहे होंगे जब मैं उच्चारण कर रही हूँ तो कहाँ से निकल रहे हैं, नाक से, नासिका से उच्चारण होने के कारण ये अनुनासिक कहलाते हैं। क्योंकि इनका उच्चारण मुख के साथ नासिका से भी होता है। अब अगला है अंतस्थ। तो य र ला और वा वर्णों को अंतस्थ कहते हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जा सकता है या अर्ध स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ई से या बनता है, री से रा बनता है, री से ला बनता है और ऊ से वा बनता है। इस कारण से इन्हें हम क्या कह सकते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं या कह सकते हैं। ऊष्म, शा शा सा हा वर्णों को ऊष्म कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारी जो वायु है वह कैसी होती है, गर्म होती है। गर्म का मतलब होता है ऊष्म। अनुस्वार, तो इसका उच्चारण नासिका मात्र से होता है। इसका उच्चारण कैसे होता है, नाक से ही होता है। इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं, अनुस्वार। यह सर्वथा स्वर के बाद ही आता है, मतलब जब भी आएगा ये तो स्वर के बाद में ही आएगा। यथा जैसे अहम, अहम में जो माँ है वह क्या है, अनुस्वार है। सामान्यतः माँ व्यंजन वर्ण से पहले अनुस्वार में परिवर्तित होता है। यदि मान लो यहाँ पर व्यंजन दिया हुआ है तो व्यंजन माँ को हम किस में हम बदल देंगे, एक बिंदी सी बनाते हैं, उसी बिंदी को हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। तो अनुस्वार में बदल देते हैं। अब है विसर्ग। तो विसर्ग में आपको देख रहे हैं 2 बिंदी लगी हुई थी। इसका उच्चारण किंचित हा के सादृश्य ही किया जाता है, मतलब जैसे हा की ध्वनि निकलती है ऐसे ही विसर्ग की ध्वनि निकलती है। इसका भी प्रयोग स्वर के बाद ही होता है, जैसे रामः देवः गुरुः। तो हा का यहाँ पर आपको सुनाई दे रहा होगा थोड़ा सा पुट, तो यहाँ पर इस कारण से यहाँ पर हा की ध्वनि के जैसे ही हमें लगता है। अब है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है 2 व्यंजनों के संयोग से बने हुए वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त का मतलब जोड़ना, जुड़ा हुआ होना। उदाहरण के लिए क धन श, तो हो गया छ। जैसे हम लिखते हैं ना क्षत्रिय। त धन रा, तो हो गया त्र, त्रिशूल। ज धन ज्ञ, तो क्या ज्ञ, अपन बोलते हैं ज्ञानी, तो अपन इसको ज्ञानी भी बोल सकते हैं, ज्ञानी। अब है उच्चारण स्थान।
अभी तो हमने क्या किया था, वर्णों को पढ़ा, माहेश्वर सूत्रों को पढ़ा, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं ये सभी जाना। अब हम जानेंगे, प्रत्याहार भी पढ़े, अब हम जानेंगे उच्चारण स्थान की, कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, कौन सा वर्ण कहाँ से निकलता है। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ एवं नासिका को उच्चारण स्थान कहते हैं। मतलब कंठ का मतलब होता है गला, तालु का मतलब होता है तालु, मूर्धा का मतलब एक मूर्धा हमारे मुख में ऊपर होता है वो क्या है मूर्धा, दंत मतलब दांत, ओष्ठ मतलब ओंठ और नासिका मतलब नाक। इन सभी के जो उच्चारण स्थान, इन सभी को हम क्या कहेंगे, उच्चारण स्थान कहते हैं। वर्णों का उच्चारण करने के लिए फेफड़े से निकली निश्वास वायु इन स्थानों का स्पर्श करती है, और जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे फेफड़ों से क्या होती है, वायु निकलती है, और ये जो वायु निकलती है वह क्या करती है, किसी न किसी स्थान का स्पर्श करती है, उसको छूती है। कुछ वर्णों का उच्चारण एक साथ दो स्थानों से भी होता है, मतलब एक साथ ये जो वायु है दो स्थानों को छू लेती है। वर्णों के उच्चारण स्थानों को अग्रिम तालिका से समझा जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, एक तालिका में इन सभी के उच्चारण स्थान को देखेंगे कि किसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है, कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है या कहाँ पर उसका उच्चारण स्थान माना जाता है। स्थान, सबसे पहले हम स्थान पढ़ते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठतालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, जिह्वा, मूल। कंठ मतलब गला, तालु मतलब जिसको हम ऊपर एक होता है हमारा, जब हम जल जाते हैं खाते हुए तो हम कहते हैं हमारा तालु जल गया। मूर्धा आपने देखा होगा, एक आकृति रहती जो क्या करती, हिलती रहती, तो उसे हम मूर्धा कहते हैं। दंत अर्थात दांत, ओष्ठ मतलब ओंठ, नासिका मतलब नाक, और कंठ मतलब गला, तालु मतलब तालु, तो कंठ तालु। कंठोष्ठ गला और ओंठ, दंतोष्ठ दांत और ओंठ, जिह्वा मूल। अब आते हैं स्वर, यहीं से स्वर निकलेंगे और वहीं से स्पर्श भी निकलेंगे, अंतस्वर्ण भी निकलेंगे, ऊष्म वर्ण भी निकलेंगे, और आयोग वाह और संज्ञा, मतलब इसको हम क्या नाम देंगे, तो कंठ से संज्ञा बनेगी कंठ, तालव्य स्थान, इस मतलब जो स्थान हो जाएगा व्यंजन का वो क्या हो जाएगा, कंठ। आ का, खा, गा, घ, य, ह विसर्ग, ये सभी क्या कहलाएंगे, आपके कंठ। क्यों, इनकी जो वर्ण है वह कहाँ से निकल रहे हैं, कंठ से निकल रहा है। हमारी जो वायु है वह कहाँ स्पर्श कर रही है, तो कंठ अर्थात गले को स्पर्श कर रही है, तो ये इनका उच्चारण स्थान हो गया कंठ। अब है तालु के ई, च, छ, जा, झ, ञ, र, श, तो ये कैसे हो रहा है, तालु को स्पर्श करने के कारण तालव्य हो गए। हमारी जो जीभ है वो किसको स्पर्श कर रही है, तालु को। अब मूर्धा, री, ट, ठ, ड, ढ, ण, ल, श, ये सभी क्या हो गया, मूर्धन्य, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, मूर्धन्य या मूर्धा। अब दंत, री, त, थ, द, ध, न, श, ये कैसे हो गए, दंत, क्योंकि हमारी जो जीभ है वह किससे स्पर्श कर रही है, दांतों से। ओष्ठ, तो हम अब हमारे यहाँ पर क्या है, जो ओंठ है हमारी उनसे कुछ ना कुछ आकृति बनेगी, और हमारे जो ये वर्ण है वह कहाँ से निकलेंगे, ओंठ के माध्यम से निकलेंगे, जैसे ऊ, पा, फा, बा, भा, मा, ये सभी क्या है, ओंठों से स्पर्श होने के कारण ओष्ठ हो गए। अब है नासिका, अनुनासिक स्वर भी हम इन्हें कहते हैं। य, न, म, तो यहाँ पर नासिक हो गए, इसमें चंद्र बिंदी भी आ जाएगी और आपकी बिंदी भी आ जाएगी, जिससे हम अनुस्वार कहते हैं बिंदी को, और चंद्र बिंदु अनुनासिक में बदल जाएगी, तो ये इनका उच्चारण स्थान हो गया नासिक। अब कंठ तालु, तो ए, आई, वाह। अब ये कंठ तालु क्यों है, क्योंकि आ क्या है, कंठ का उच्चारण स्थान है, और ई किसका उच्चारण स्थान है, तालु का, तो आ और ई से मिलने के कारण ये क्या हो गया, कंठ तालु। ऐसे ही आ
कंठ का उच्चारण स्थान है, और ए या ई किसका हो गया, तालु का। तो ए आई किस में आ जाएंगे, आपके कंठ तालु में। वा भी आपका इसी में आ जाएगा। तो कंठ तालव्य उच्चारण स्थान हो गया। ऐसे कंठोष्ठ, तो आ गले का कंठ का उच्चारण स्थान है, और ऊ किसका है, ओष्ठ का। तो आ और ऊ से मिलने के कारण ये क्या हो जाएंगे, कंठ ओष्ठ। दंतोष्ठ यहाँ पर नहीं दिया है। जिह्वामूल क ख, ये जिह्वामूल्य कहलाएंगे। संबद्ध स्थानों के साथ नासिका से भी पंचम वर्णों का उच्चारण होता है। मतलब हमारे नाक से जो 5 वर्ण होते हैं, इन 5 वर्णों का उच्चारण किया जाता है। अब है प्रयत्न। फेफड़े से निकली निश्वास वायु को मुख, नासिका तथा कंठ आदि स्थानों से स्पर्श कराते हुए मनुष्य द्वारा अविष्ट वर्णों के उच्चारणार्थ किए गए यत्न को प्रयत्न कहते हैं। आप सबसे पहले है प्रयत्न किसे कहते हैं। तो जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी फेफड़ों से वायु निकलती है, और वो वायु कभी मुख का स्पर्श करती है, कभी नाक से निकलती है, कभी कंठ स्थानों को स्पर्श करती है। तो इन जगह को जब हम स्पर्श करते हैं तो हमें उसमें क्या करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, यत्न करना पड़ता है। तो यत्न को ही हम क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के 2 भेद होते हैं, आभ्यंतर तथा बाह्य। मतलब अंदर से जब वायु निकलती है तो आभ्यंतर, थोड़ी बाह्य स्थानों को स्पर्श करती है तो बाह्य। तो वर्णों के उच्चारण काल में मुख के अंतर मनुष्य की चेष्टा प्रक्रिया को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। अब आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं स्पष्ट। वर्णों के उच्चारण काल में जब जिह्वा के विभिन्न भागों द्वारा मुख के अंदर के विभिन्न स्थानों को स्पर्श किया जाता है तो जिह्वा के इस प्रयत्न को स्पष्ट प्रयत्न कहते हैं। जब हम क्या करते हैं, हमारी जो जीभ है, जीभ के द्वारा अलग अलग भागों को हम क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, छूते हैं। तो जब छूते हैं तो जो जीभ है वो क्या करती है, प्रयत्न करती है। तो प्रयत्न करने के कारण हम क्या कहते हैं, स्पष्ट प्रयत्न कहते हैं। जैसे का से माँ तक सभी व्यंजन स्पष्ट प्रयत्न से उच्चारित होते हैं। तो का से माँ तक के वर्णों के स्थान को हम क्या कहेंगे, स्पष्ट प्रयत्न। विसर्ग का भेद उपधानीय, जब विसर्ग के बाद पा फा वर्ण रहते हैं तब अर्ध विसर्ग उच्चारण होता है। उदाहरण के लिए जैसे पुनः, पुनः, तपः, फलम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो विसर्ग है वह कैसा आधा बोला जा रहा है। विसर्ग का भेद जिह्वामूल्य, जब विसर्ग के बाद का ख वर्ण रहते हैं तब अर्ध विसर्ग उच्चारण होता है। उदाहरण के लिए प्रातः, कालः, दुखम। तो यहाँ पर आपने इन वर्णों के कारण देखा कि आधा विसर्ग उच्चारण हुआ, मतलब बोला गया। अब आता है इसी का दूसरा भेद। पहले हमने स्पष्ट पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे ईशत स्पष्ट। वर्णों के उच्चारण काल में जब जिह्वा द्वारा उच्चारण स्थानों को थोड़ा ही स्पर्श किया जाता है, ईशत का मतलब होता है थोड़ा, और स्पष्ट का मतलब छूना या स्पर्श करना, तो उसे हम कहते हैं ईशत स्पष्ट। तो जिह्वा के इस प्रयत्न को क्या कहते हैं, ईशत स्पष्ट कहते हैं। या र ल तथा व ईशत स्पष्ट से उच्चारित होते हैं। अब है विव्रत। विव्रत का मतलब होता है खुला। तो जब वर्ण विशेष के उच्चारण काल में जब मुख विवर खुला रहता है तो मुख के इस यत्न को विव्रत कहते हैं। सभी स्वर विव्रत प्रयत्न से उच्चारित होते हैं। अब आते ईशत विव्रत। ईशत का मतलब थोड़ा, विव्रत का मतलब खुलना। तो जब हमारा मुख द्वार क्या होता है, थोड़ा खुलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ईशत विव्रत। तो वर्णों के उच्चारण काल में जब मुख विवर थोड़ा खुला रहता है तो मुख के इस प्रयत्न को ईशत विव्रत कहते हैं। जैसे शा, शा, सा, ह ईशत विव्रत प्रयत्न से उच्चारित होते हैं। अब है संव्रत। संव्रत का मतलब होता है बंद। तो वर्णों के उच्चारण काल में फेफड़े से निकलने वाले निश्वास का मार्ग जब बंद रहता है तब इसे हम संव्रत कहते हैं। इसका प्रयोग केवल ह्रस्व आ के उच्चारण में होता है। आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, हमारा जो द्वार है, मार्ग है, वह कैसा है, बंद है। अब है बाह्य प्रयत्न। अभी हमने अभ्यंतर पढ़े थे, अभ्यंतर के 5 पढ़े थे, स्पष्ट, ईशत स्पष्ट, विव्रत, ईशत विव्रत, संव्रत। अब हम बाह्य प्रयत्न के बारे में पढ़ेंगे।
तो अब बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसको जानते हैं। तो वर्णों के उच्चारण का वह यत्न जो फेफड़े से कंठ तक होता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। मुख से बाह्य होने की अपेक्षा से इसे बाह्य कहा जाता है। इसके 11 भेद हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जब फेफड़े से गले तक में हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो वायु निकलती है उसे ही हम क्या कहते हैं, बाह्य प्रयत्न कहते हैं। तो मुख से बाह्य होने के कारण, क्योंकि अब ये क्या है, मुख से हट गए, फेफड़ों से कंठ तक की बात हो गई, तो अब मुख से हटने के कारण ही इसे हम क्या कह सकते हैं, बाह्य कह सकते हैं। इसके भेद कितने हैं, तो 11 हैं। कौन कौन से हैं, तो विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित। इस प्रकार से ये कितने भेद हो गए, 11। बाह्य प्रयत्नों के आधार पर वर्णों का विभाजन निम्न तालिका से समझा जा सकता है। सबसे पहले विवार, श्वास, अघोष। तो खर प्रत्याहार के वर्ण प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण एवं शा शा सा खर विवारा श्वासा अघोषाश। ये इसका सूत्र है कि खर जो हमने प्रत्याहार पढ़ा है विवार, श्वास और अघोष में आता है, और साथ में ही सा शा सा। अब संवार, नाद, घोष। तो हस प्रत्याहार के वर्ण प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण अंतस्थ एवं हस। अब इसका सूत्र है हस संवारः नादा घोषास्। तो हस प्रत्याहार संवार, नाद और घोष में प्रयोग होता है। अल्प प्राण तो वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण एवं अंतस्थ संज्ञक वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। महाप्राण किसे कहते हैं, तो वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ वर्ण एवं ऊष्म संज्ञक वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित सभी स्वर वर्ण कहलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण कौन से हैं, तो प्रथम में जैसे हमने क वर्ग लिया तो क, ख, ग, घ, ञ। तो का वर्ग आ जाएगा, तृतीय गा आ जाएगा, पंचम ञ आ जाएगा। ऐसे ही महाप्राण में ख आ जाएगा, घ आ जाएगा। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, महाप्राण। मतलब जिसमें कम समय लगता है बोलने में तो वो अल्पप्राण, और जिसमें ज़्यादा समय लगता है वो महाप्राण। जैसे आप बोलिए का, आप बोलिए खा, तो आपको लग रहा है ना कि इस पे हमें जोर देना पड़ रहा है, तो महाप्राण हो गया। और जिसमें हमें कम जोर देना पड़ रहा है वो अल्पप्राण हो गया। अब आते हैं अभ्यास कार्य पे। अभी हमने पढ़ा था, अब हम इसको देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा था और प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है अधोलिखितेषु प्रत्याहारेषु परिगणितान् वर्णान् लिखत। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ अधोलिखितेषु मतलब यहाँ लिखे हुए, प्रत्याहारेषु मतलब प्रत्याहारों में, परिगणितान् मतलब गणना करके, गिनती करके, वर्णान् लिखत मतलब वर्णों को लिखो। तो हमने प्रत्याहार बनाए थे सबसे पहले, तो हम प्रत्याहार को यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। जैसे एक है तो एक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो ई, उ, री, री। अब दूसरा प्रत्याहार है जस, तो जस में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो ज, ब, ग, ड, द। एच में कौन सा आएगा, तो आई, आउ। हस में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो हा, या, व, र, ल, य, म, य, ग, ण, झ, भ, घ, ढ, ध। फिर जब गढ़ 10, तो 7 तक लाना है, तो वो आ जाएगा आपका। अब है अट में कौन कौन से आएंगे, तो आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ, हा, या, व, र, ट तक आना है, तो यहाँ पर रा तक हम ले लेंगे, टा को छोड़ देंगे। झस में, तो झस में भी हम क्या करेंगे, 7 तक लेके आएंगे, तो झ, भ, घ, ढ, ध, झ, भ, घ, ढ, ध, जब, गढ़ 10। तो यहाँ तक ऐसे आ जाएंगे। तो दो प्रकार, पहले हम हा से लेकर सा तक लेंगे और फिर हम झा से लेकर शा तक लेंगे, तो ऐसे आपके वर्ण आ जाएंगे।
अब है अगला प्रश्न, अधोलिखितानां वर्णानां उच्चारण स्थानम लिखा। तो अधोलिखित वर्णों की उच्चारण स्थान लिखो या उच्चारण स्थान को लिखिए। तो क वर्ग दिया तो क ख ग घ ङ, तो हो जाएगा कंठ, क्योंकि हम कहाँ से बोल रहे हैं, गले से, तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। ट वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धन्य या मूर्धा, ट ठ ड ढ ण, तो मूर्धन्य। प वर्ग का पा फा बा भा मा, इनका उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ। ई च य श, तो इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा तालव्य। अगला प्रश्न है, उदाहरण मनुश्रत वर्णान पृथक कृत लिखत, मतलब उदाहरण का अनुसरण करते हुए वर्णों को अलग करके लिखो। यथा जैसे गज, तो ग धन आ धन जा धन आ धन विसर्ग, तो क्या हो गया गज। ऐसे हमें कमलम भोजनम गच्छति अनुपतिति रावण, इनके वर्णों को अलग करना है। कमलम, तो हम कमलम को कैसे करेंगे, सबसे पहले का धन, क्योंकि अब हलंत लगाएंगे, क्योंकि ये वर्ण हम छोटे कर रहे हैं, इनको विभाजित कर रहे हैं, तो का हलंत हो जाएगा का के साथ आ, तो का धन आ, मा हलंत धन आ धन ला हलंत धन आ धन माँ। अब माँ कैसा है, हलंत है, तो इसमें आ नहीं मिलाएंगे, तो क्या हो जाएगा कमलम। ऐसी भोजनम, तो भा हलंत धन ओ धन जा हलंत धन आ धन ना धन आ, और माँ हलंत है, तो इसको अंत में लिख देंगे धन माँ, तो भोजनम। गच्छति में गा हलंत धन आ धन चा हलंत धन छा, क्योंकि चा आधा है, इसमें आ नहीं मिलाएंगे, छा धन आ धन ता धन ई, तो हो जाएगा गच्छति। अनुपतिति, तो आ धन ना धन ऊ धन पा धन आ धन ता धन आ धन ता धन ई, तो हो जाएगा अनुपतिति। रावण, तो रा धन आ धन वा धन आ धन णा धन आहा, आहा भी लिख सकते हैं, और चाहें तो आ धन विसर्ग करके भी लिख सकते हैं। आपको जो भी आसान लगे आप उस तरीके से लिख सकते हैं, तो हो जाएगा रावण। अब अगला प्रश्न है कि उदाहरणम मनुस्रत वर्णानाम संयोजनम कुरुत। अभी हमने क्या किया था, वर्णों को अलग किया था, अब हमें क्या करना है, वर्ण अलग दिए हुए हैं उनको मिला करके लिखना है। वर्ण संयोजन का मतलब होता है मिलाकर लिखना, वर्णों को इकट्ठा करना। जैसे आ धन हा आ धन माँ, तो हो गया अहम। ऐसे ही यहाँ पे पा धन ऊ धन सा धन ता धन आ धन का धन आ धन ना धन ई, तो हो जाएगा पुस्तकानी। ऐसे ही पा धन आ धन ठा धन ई सा धन या धन आ धन मा धन ई, तो हो जाएगा पठिष्यामि। ऐसे गा धन री हा धन आ धन मा, तो हो जाएगा ग्रहम। ऐसे साधन ओ, तो हो जाएगा सो, भा में आ तो भा ना और माँ, तो हो जाएगा शोभनम। ऐसे ही भा धन आ तो भा, वा धन ई तो वी, ता धन आ तो हो जाएगा ता, वा धन या तो हो जाएगा व्या, और आ या जुड़ जाएगा तो व्या, और माँ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भवितव्यम। अगला प्रश्न है, संयुक्त वर्णान पृथक कृत पूर्यत, मतलब संयुक्त वर्णों को अलग करके पूरा कीजिए। तो यहाँ पे छा दिया, तो हमने पढ़ा था छा हमारा कैसे बना था, तो का धन सा धन आ, तो हो जाएगा छा, छतरी वाला। ऐसे ही त्रा, तो ता धन रा धन आ, तो हो जाएगा त्रा। ऐसी श्रा, तो सा धन रा धन आ, तो हो जाएगा श्रा। ज्ञ, तो ज धन या धन आ, तो हो जाएगा ज्ञ। ए, तो आधन ई बराबर ए। ओ, तो आधन ऊ बराबर ओ। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।